स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूरेका में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का अगला पार्ट। इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में आज बात करेंगे। और तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है 1 माइक्रोन। जो पहला क्वेश्चन है उसमें 1 माइक्रोन, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो 1 माइक्रोन पूछा गया है। 1 माइक्रोन इज़, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। जो 1 माइक्रोन होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं, तो यही हम आपको लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमें बतानी है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज़ आपको बताना है। तो इसको आप एक टेस्ट पेपर की तरह भी लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻10 के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि सूक्ष्म डिस्टेंस को, छोटी डिस्टेंस को मेज़रमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एंगस्ट्रॉम का। तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 फेम्टो। हमसे पूछा गया है 1 फेम्टो इज़, तो ये होता है 1 फेम्टो क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 फेम्टो। तो फेम्टो आप हमें याद रखना है। इस वीडियो के लास्ट में हमने इसी तरह के कुछ स्टैंडर्ड यूनिट भी दी गई हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जिसे कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस का मेज़रमेंट जहाँ पर करना होता है, तो वहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं। तो इससे बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस का मेज़रमेंट किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह का लॉन्ग डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस है। लाइट जितना 1 ईयर में जितना ट्रैवल करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। लाइट जो आप जानते हैं कि बहुत फास्ट चलती है, तो उसी तरह से एक साल के अंदर जितना लाइट ट्रैवल करती है तो उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं, जो होता है हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 पारसेक। 1 पारसेक ये भी एक लॉन्ग डिस्टेंस का यूनिट है, जिसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ये होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर, जो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है। और इसका इस्तेमाल भी कभी कभी बार क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि 1 लाइट ईयर और इसको 1 लाइट ईयर और पारसेक को एक दूसरे के टर्म्स में भी पूछा जाता है, जो होता है 3.26 मीटर के बराबर। वन लाइट ईयर इक्वल टू 3.26 पारासेक के बराबर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे पूछा गया है 1 पीको फैरड। जो है पीको फैरड हमसे पूछा गया है। पीको फैरड की वैल्यू हमें बतानी है। तो 1 पीको फैरड इज इक्वल टू, पीको की वैल्यू जो होती है हम जानते हैं 10⁻⁻12 के बराबर होती है। तो 1 पीको फैरड इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻12 फैरड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बतानी है। तो जो जर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा हमारे ऊपर एग्जर्ट किया जा रहा है पर सेकंड, अभी आप और हमारे ऊपर जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा जो डाला जा रहा है, तो उसकी जो राइट वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁻15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एटमॉस्फेयर के द्वारा हमारे ऊपर पर सेकंड जो प्रेशर लग रहा है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1 न्यूटन की वैल्यू आपको बतानी है डाइन के टर्म्स में। तो आप सभी जानते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। बहुत सारे एग्जाम में कई बार न्यूटन को डाइन के टर्म्स में निकालने के लिए आता है, तो ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अगला क्वेश्चन है 1 जूल। 1 जूल को जो हमने अर्ग के टर्म्स में बताना है, ARG, अर्ग के टर्म्स में बताना है 1 जूल को। तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁵ अर्ग। और इस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम आपके लिए कुछ जो स्पेशल यूनिट हैं उनकी जो है टेबल भी साथ में लेकर आए हैं, और आप चाहें तो इनका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है इसमें अभी आपको सारी ये यूनिट मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एक्सा, पीटा, 10⁻18 से लेकर 10⁻−18 तक जो भी सारे यूनिट है इसमें दिए गए हैं, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। और आपके इस मोटिवेशन, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।